हनुमान चालीसा में आपने ज़रूर सुना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। इसका सच्चा जीता जागता सबूत मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में देखा जा सकता है। आज भी नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित लोगों को उनके आस रहते हैं और इन नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने की और इसी उम्मीद से वो लोग अपने पीड़ित जनों को लेके मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पर आते हैं। जो ये नेगेटिव एनर्जी होते हैं वो हर समय हर जगह मौजूद होता है, और जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी मानव शरीर को अपना घर बना लेते हैं, उससे जो व्याधियाँ उत्पन्न होती है उससे तो मृत्यु भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके रक्षक सकारात्मक ऊर्जाओं के महासागर महाबली हनुमान हो तो फिर भय कैसा। अपने देश पे सैकड़ों नहीं हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु मिलेंगे जो बालाजी के शरण आके अपने इस भयानक नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाया है। बहुत लोग या फिर उनके जानने वाले को इस मंदिर में आके नया जीवन भी मिला है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर जाने का अगर आपको शुभ अवसर मिलेगा तो आपको भी पता चलेगा कि इस मंदिर का क्या महिमा है और कितने दूर दूर से लोग इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। लेकिन शायद हर सवाल का जवाब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, और इसी जगह के खास करके अगर आपको अनुभव होगा शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। यहाँ में पीड़ित लोगों की हालत इतना नाजुक होता है कि यहाँ का हनुमान जी के मुखमंडल का छवि को सहन नहीं कर पाते हैं, और ना ही मंदिर के पवित्र घंटे की आवाज़ सहन कर पाते हैं। पीड़ित लोगों के दिल दहलाने वाले चित्कारे जब सुनाई देता है तो शरीर भय से शिहर उठते हैं, और अलग अलग भव्य मुद्राएं आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। और यहाँ वो खास करके आते हैं जिनका ट्रीटमेंट डॉक्टर से हाथ खड़ा करने के बाद यहाँ पर होता है, और यहाँ आने के बाद लाखों पीड़ित लोग पीड़ा मुक्त होके यहाँ से जाते हैं। ये एक ऐसे धार्मिक स्थान है जहाँ साइंस धर्म को चुनौती नहीं देता है, बल्कि इस मंदिर के तहलज पर नतमस्तक होकर महाबली हनुमान को दंडवत प्रणाम करते हैं। बालाजी के ये मंदिर जयपुर से 109 किलोमीटर दूर, बंदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। दो पहाड़ियों के घाटी के बीच स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है। यहाँ के पूर्वज गणेशपुरी जी महाराज को बालाजी ने सपनों में दर्शन देकर यहाँ पर पीड़ित लोगों का सेवा करने के लिए आदेश दिया था। इस तरीके से मंदिर स्थापित हुआ जहाँ बालाजी भक्तों को पीड़ित मुक्त करता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर मंदिर का जो स्थापक है गणेशपुरी जी, उनका स्मारक भी है जहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें का डंका बजते हैं। बालाजी के इस धाम में बालाजी तो प्रमुख देवता है ही, साथ ही यहाँ विराजमान प्रेतराज और भैरवनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पर बालाजी के अतारत चलते हैं, जिसके शुरुआत होता है बालाजी के प्रसाद से और प्रसाद के लड्डू से, जिसके ग्रहण करने के बाद पीड़ित का हरकतें बदल जाता है और अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे अपने सर को घुमाना, ज़मीन पर लेट जाना, कहीं भी लटक जाना, भागते हुए पछाड़ खा के गिर जाना। बालाजी के इस अदालत में भैरवनाथ अपने प्रेतों को और बुरी आत्माओं को बंदी बनाते हैं, लेकिन उनका सुनवाई बालाजी के सामने होता है, और उसके बाद उस बंदी को पहाड़ी के पीछे की तरफ पहाड़ के गोद में बने प्रेतराज के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां बुरी आत्माओं की प्रेतराज सजा देते हैं। सच यही है कि भौतिक रूप से जिस तरीके से पीड़ित छटपटाते हैं कि बुरी आत्माओं के लिए प्रेतराज का ये सजा पुलिस के 3rd डिग्री से कम नहीं होता। यदि आप भी बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी बात ज़रूर ध्यान में रखें
क्योंकि काफ़ी पीड़ित लोगों से आत्मा निकलता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि आत्मा ख़त्म नहीं होता है, वो नेगेटिव आत्मा और किसी को अपने वश में ना कर पाए, इसलिए अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मंदिर से बाहर निकले, कभी गलती से पीछे मुड़ के ना देखें। मंदिर के आसपास किसी अनजान से बात ना करें और ना ही किसी अनजान को छूने के प्रयास करें। जब भी यहाँ से आप घर वापस जाए तो यहाँ से कोई भी खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि यहाँ का प्रसाद भी अपने साथ अपने घर ना ले जाए। मंदिर में मिला बालाजी के प्रसाद मंदिर में ही स्वयं ग्रहण करें और किसी अन्य को ना दे, ना ही मुख्य मंदिर के अलावा किसी और से प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि मानव स्वभाव हर विषय में तर्क चाहता है, परंतु इस मंदिर का इतिहास साक्षी है कि इस मंदिर में समस्या का समाधान मिलता है। चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कोई भी जटिल व्याधि हो, जो भी इस मंदिर में आता है वो पीड़ित मुक्त होकर ही जाता है। तो दोस्तों, ये था आज मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।